हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोगों को 25वां दिन, इनका 25वां दिन सीखने का दिन है। आपने 24वां दिन देखा होगा। तो इसी रोड पर आए थे, इसके बगल वाली रोड पर आए थे। ये वाली नई रोड है और ये वाली थोड़ी सी बहुत चलने फिरने वाली रोड है। अभी आप लोग खुद देखिए, खुद बताइए, ठीक है। 25वें दिन ये कैसी चलाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो मेरा जो तरीका है सिखाने का वो उसमें कुछ है थोड़ी, ठीक है। मैं जो सिखाता हूँ वो मैं नॉर्मल तरीके से आदमी का माइंड सिस्टम बनाता हूँ, उसका माइंड प्रिपेयर करता हूँ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। कि करना क्या, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। आप 25वें दिन भी भरी रोड पर चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अभी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इस वाली रोड पर ट्रक भी चलते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ भी चलती हैं, ठीक है। पीछे देखो जो जो चीज़ें रिमाइंड की हैं उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। अपनी साइड चलाओ, ठीक है। और अगर कोई आ रहा है बीच में, कोई मान लो ओवरटेक करने वाला बंदा है, जैसे वो ई रिक्शा आ रहा है, ठीक है, उसके बगल से ट्रक आ गया, तो तुमको और ज़्यादा अपनी साइड घुसानी है, ठीक है। आराम आराम से चलाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। स्लो स्लो चलाएंगे, पीछे वालों पर ध्यान नहीं देंगे। पीछे वालों को जब जगह मिलेगी वो ऑटोमेटिक अपनी जगह निकालते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो वो ट्रक वाला है, ठीक है। प्रॉब्लम चलाने की नहीं है, प्रॉब्लम है डर की, ठीक है। सीख गए हैं, प्रैक्टिस हो गई है, सब कुछ हो गया है। प्रॉब्लम है डर की। डर आपका एक्सीडेंट करवाएगा, डर आपका सब कुछ करवाएगा। तो इस बीच क्या करना है, आपका मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ऐसे बंदे हो कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आप अपने माइंड को शांत रख पाते हो, तो आप कार 24वें 25वें दिन रोड पर लेके जा सकते हो। 24वें 25वें दिन भी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कितनी स्पीड चल रही है, ज़्यादा 25 की स्पीड चल रही है। 25 की भी नहीं चल रही है, 20 पे भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, 20 पे भी नहीं है। यहाँ मेरा मुद्दा ये नहीं कि हम 20 पे चलाएं या 30 पे चलाएं या 40 पे चलाएं। मेरा मुद्दा पता क्या है, मेरा मुद्दा है कि डर खत्म करना। प्रैक्टिस हो गई है, सिर्फ डर खत्म करना है, और डर खत्म हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक चला लोगे, ठीक है। भरी रोड पर, बाजार पर ऑटोमेटिक चला लोगे। होता कुछ नहीं है, जो मैंने तरीका बताया। अब देखो ये कार वाला है, तुम अपनी साइड चलो आराम से। अगर पीछे से कोई आ रहा है, देखो ये टेम्पू वाला खड़ा है, पीछे से कोई आ रहा है तो तुमको स्लो कर लेनी, पहले उसको निकल जाने दो, ठीक है। कुछ की पॉइंट है, बस उसको याद रखो। बस सीधी चलानी, स्लो चलानी और अपनी साइड चलानी, बस, ठीक है। ओवरटेक किसी से तभी करो, कोई रोड पर खड़ा हुआ है तो आप ओवरटेक करोगे तो थोड़ा सा तो अंदर जाओगे ना। जब थोड़ा सा भी अंदर जाओगे तो हो क्या रहा है, उस अंदर में पीछे से भी कोई कार या कोई भी वाहन आ सकता है, ठीक है। अब जैसे वो स्कूटी वाला है उधर, ठीक है, और ये ट्रक निकल रहा है, तो हम लोगों को थोड़ी सी, देखिए कभी भी शुरुआत में चलाओ तो बचा के निकालो। बचाने का मतलब सटा के मत निकालो, ठीक है। थोड़ी सी गैपिंग होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी। आराम आराम चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने हैंडल को, स्टीयरिंग को, बस इनका ये एक प्रॉब्लम है कि इनकी स्पीड और इनके स्टीयरिंग में तालमेल नहीं है, ठीक है। या तो स्पीड के हिसाब से स्टीयरिंग बदलो, ठीक है। अगर अचानक से इन्हें हल्की सी भी मोड़नी पड़ जाए, हल्की सी अचानक से टर्न करनी पड़ जाए, तो ये नहीं कर पाएंगे। मैं इनकी भी कमी बता रहा हूँ, बस ये है। क्यों, प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अचानक से अगर, इसीलिए मैं कह रहा हूं अपनी साइड चलाओ। दूसरे की साइड चलाओगे तो तुम काट ही नहीं पाओगे। तो इस हिसाब से है। अब कोई भी, अब ये जैसे स्टीयरिंग बदलते हैं, ठीक है, जब भी स्टीयरिंग बदलेंगे, मतलब स्टीयरिंग बदलने का मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ स्टीयरिंग हल्का सा टर्न करेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, तो वो अचानक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये है। तो अभी इनके लचक नहीं है, इनके हाथों में क्या है, लचक नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी लचक आनी जरूरी है, कड़कपन है इनके हाथों में, ठीक है। भले ही ये कभी कभी स्टीयरिंग को घुमा देते होंगे, लेकिन वो लचक नहीं आ पा रही, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझनी हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बिठानी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, समय रहते आती हैं, ठीक है। लेकिन सभी का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। लास्ट में जो 60 साल का बंदा जो चला रहा है, ठीक है, और जो 24 साल का सीख रहा है, ठीक है, उनमें और इनमें बस यही अंतर है कि
24 वाले को उस स्टेज पर आते आते कुछ चीजें सीखनी है, लेकिन एट लास्ट बस यही है कि सेम चीज है, उनको सीखना है। ठीक है, उस 24 वाले को 60 वाला सीख चुका है। 60 वाला यही समझा रहा है कि कैसे करना है, क्या काम करना है। कुछ एक्सपीरियंस के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखता है कैसी सिचुएशन में आप अपनी कार को डालते हो। ठीक है, और जितना कॉन्फ्लिक्ट लोगे, जितना भी ऐसी सिचुएशन रखोगे तो आप चला लोगे। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल सिंपल चला रहे वीडियो गेम की तरह, तो फिर इससे बढ़िया वीडियो गेम ही चलाओ। ठीक है, इससे बढ़िया क्या है, वीडियो गेम चला सकते हो। अभी तो देखो खाली है, ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि कुछ ट्रक वगैरह, कुछ टेम्पू वगैरह आराम से निकलेंगे। अब यहाँ पर सामने आप देख सकते हो अपनी साइड चल रही है, बिल्कुल सीधी और अपनी साइड चल रही है। ठीक है, वहाँ पे गैपिंग है बहुत ज़्यादा। अब देखो ये कार वाला निकल गया, ये जो कार वाला निकला है ना, इस कार वाले को देखते हुए आप मत डरिए, वो अपने आप निकल जाएगा। उसके पास पर्याप्त जगह है, नहीं तो ब्रेक मारेगा। आपको उसकी वजह से पैनिक नहीं होना है। अब देखो सामने सिचुएशन क्या बैठ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बाइक और खड़ी हुई है, ध्यान से आप देखो तो बाइक एक खड़ी हुई है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में दूर से देखो तुम्हारी कार निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। ठीक है, तो निकल जाएगी, पास में आते हुए भी कार निकल जाएगी। ठीक है, कोई लेफ्ट साइड जजमेंट देखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, मैं तो कभी लेफ्ट साइड जजमेंट देखा ही नहीं। ठीक है, और जिन लोगों से मैंने सीखी है उन लोगों ने भी कभी लेफ्ट साइड जजमेंट नहीं सिखाया मुझे। तो मैं सिर्फ ऊपर वाला देखना और राइट वाला, उधर वाला देखना। लेफ्ट वाले से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा किनारे चला रहे हो, तो लेफ्ट देखना ही नहीं। अब मैं क्या शुरुआत से अभी तक मैंने क्या बताया कि एक्स्ट्रा बर्डन मत डालो कि हर सब कुछ देख रहे सब कुछ, इससे क्या पैनिकनेस आती है, समझ रहे हो। जितना जरूरी है ORVM बस वही देखना है। ठीक है, अभी इस टाइम तुम्हें क्या देखना, बस यही देखना है, सिर्फ मिडिल वाला, मतलब मिडिल वाला IRVM और ORVM राइट वाला, बस ये देखना है। ठीक है, और कुछ नहीं मत देखो। ठीक है, आप स्पीड भी देख सकते हो, स्पीड है मेरे ख्याल से 40 के हल्का सा 1 पॉइंट ऊपर है और बस। ठीक है, स्लो देखिए, आप आराम से बढ़ा सकते हो। आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आए हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।